हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। तो एज यू नो हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया 5 पार्ट से उसके। सेकंड क्वेश्चन जो है नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू। हम इस टेबल का तो यूज करेंगे जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट इज गिवन यू इन एमसीक्यू फॉर्म, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इस बार आपको क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम्स में। तो फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 options given to you. Option A sin 60, option B cos 60, option C tan 60 and option D sin 30। तो आइए देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 plus tan square of 30 डिग्री। तो इसको हमने सॉल्व करना है, एज यू नो वैल्यूज ही पुट करनी है हमने थीटास की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 2 into tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज गिवन यू 1/√3। तो यू विल राइट हियर 1/√3 अपॉन 1 plus tan 30 का स्क्वायर बन जाएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया इस क्वेश्चन को भी, जैसे स्क्वायर आता है तो ये क्या बन जाएगा 1/√3 होल का क्या बनना स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बनी आपके पास, इट्स योर 2/√3 एंड इट विल बी 1 plus 1/√, से स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बना 3 हियर, इट्स 1/1 तो इज इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, इट विल बी 3 plus 1। तो यू कैन राइट हियर 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा हमारा, 3 plus 1 क्या रहेगा 4। तो यू कैन कैंसिल इट ऑल्सो, 2 1s are 2, 2 2s are 4 हियर। तो क्या बनी वैल्यू 3/2√3। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास 3/2√3। तो आप कहोगे सर ऑप्शन तो हमारे पास थीटास में आ रही है, तो हम पहले देखेंगे ये वैल्यू क्या कहीं पे लाई कर रही है, ऐसी वैल्यू कहीं पे नहीं आ रही हमारे पास। तो हम इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और यू कैन से रैशनलाइज कर देंगे। तो वो रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, 3/2√3 इंटू 2√3/2√3। तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपके ऊपर, 3 into 2 इट विल बी योर 6√3 अपॉन यहाँ पे क्या बना 2√3 इंटू 2√3 का स्क्वायर बना, तो 4 into 3 क्या बन गया आपके पास 12। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली 12। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास √3/2। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, इवन दे आर नॉट एबल टू टिक द ऑप्शन 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी √3/2। नाउ यू कैन सी द टेबल हियर, √3/2 वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारे पास, सारी sin 60 की वैल्यू आ रही है। तो हम देखेंगे sin 60 है ऑप्शन ए के अंदर, और √3 वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही है, cos 30 में आ रही है। cos 30 √3/2, cos 30 है नहीं है, sin 30 है, cos 30 नहीं है। वैसे हमें आंसर मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए sin 60 डिग्री इज इक्वल टू sin ऑफ 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को फुली सॉल्व करना है। यहाँ पर ये नहीं सोचना कि ये 3/2√3 तो कोई वैल्यू नहीं है टेबल के अंदर। तो फर्दर ऑल्सो वन स्टेप यू कैन डू टू फाइंड आउट द आंसर। तो sin 60 इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आइए देखिए सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, कहीं पे ना क्लियर हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, नो इश्यू विद दैट। मैं आपको और इजीएस्ट वे में एक्सप्रेस कर दूंगा इन चीजों को। तो मुझे नहीं लगता अब आपको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लग रही होगी, इट्स सो इजी। अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो ऑल द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। तो आफ्टर दिस इवन एनसीईआरटी के बाद आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ आरडी आल्सो और सम रेफरेंस बुक्स। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बोर्ड में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए इजीली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओनली यू नीड टू डू प्रैक्टिस। तो सेकंड पार्ट है इसका, इट्स गिवन टू यू सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इट्स 1 minus of tan square 45 डिग्री, 1 minus tan square of 45 डिग्री अपॉन 1 plus tan square 45 डिग्री। ऑप्शन ए हमें गिवन है इसके लिए, स्टिल ऑप्शन आर गिवन टू यू tan 90 डिग्री। तो मींस हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री थीटास के अंदर। एंड ऑप्शन बी इज गिवन टू यू 1, नंबर भी गिवन हमें यहाँ पे। ऑप्शन सी इज गिवन टू यू sin 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज गिवन टू यू 0 हियर। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों tan की वैल्यूज हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आइए देखिए, तो 1 minus tan square 45 डिग्री, तो 1 minus tan square की वैल्यू क्या है 1, इट्स स्क्वायर अपॉन 1 plus tan square ऑफ 45 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर
तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1 - 1 अपॉन 1 + 1 और यू कैन राइट 0.2. इट्स आंसर विल बी 0. सो इजी पार्ट. इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो. तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या रहा है 0. इट मींस ऑप्शन डी विल बी द आंसर. So you can write option D there and its answer there. Even you don't need to see in the table side, directly you got the number value here. तो आइए देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं. तो वो थोड़ा सा अलग सा इन क्वेश्चन से, ये थोड़े क्वेश्चन मैच ही कर रहे थे. आइए देखिए उसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा इस पार्ट के अंदर. सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है sin 2a sin of 2a is equal to 2 times of sin a. ये हमें गिवन है. तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं सर ये sin 2a 2 sin a में डिफरेंस क्या है. तो बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट वन बट दीज इन दिस क्वेश्चन दीज आर गिवन टू अस इक्वल टू 1. sin 2a किसके इक्वल गिवन है 2 sin a के. ये गिवन है हमें इज ट्रू. चेक करना है हमने इज ट्रू. ये ट्रू कब होगा when a is equal to. तो क्वेश्चन ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं वो किस लिए दी गई हैं a की वैल्यू के लिए दी गई हैं. इट मींस कि हम a की कौन सी वैल्यू इन ऑप्शन में से पुट करें कि हमारे ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin 2a और इज इक्वल टू 2 sin a ट्रू रहेगा. वो हमने चेक करना है इसके अंदर. ऑप्शन क्या गिवन हमने इसके अंदर 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री. तो हमें डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे ए के प्लेस पे कि कौन सा कहाँ पे हमारा LHS जो है वो इज इक्वल टू RHS आता है. जहां पे इक्वल आ जाएगा दैट विल बी आवर आंसर. तो लेट्स सी दिस पार्ट आल्सो. तो साइन ऑफ 2a मैंने लेफ्ट हैंड साइड दी पहले. साइन ऑफ 2a मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट करके जा रहा हूं. देखिए किसी क्वेश्चन में क्या होता है डायरेक्टली आपने ऑप्शंस पुट करनी होती है. जैसे इसी क्वेश्चन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं. अभी तक किसी पार्ट में हमने ऑप्शन नहीं पुट की थी. तो समटाइम्स सो इजी रहता है ऑप्शन पुट करने पे आंसर मिल जाता है. तो sin 2a हम a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0 क्योंकि उन्होंने कहा है when a is equal to. तो ये क्या बना इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 into 0. तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो क्या बनता है साइन ऑफ 0. तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 डिग्री. तो इट्स योर 0 हियर. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई 0. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 sin a. तो 2 sin a 2 यू विल राइट एज इट इज साइन ऑफ a. a के प्लेस पे क्या करेंगे 0 डिग्री. तो साइन 0 हमारे पास क्या है 0. अभी हमने सॉल्व किया था. तो 2 into 0 इट इज ऑल्सो 0. तो यू कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. ये बाय चांस हमारे पास क्या हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर में आ गई है कि 0 के ऊपर ये क्या हो गया एक्सप्रेशन ट्रू हो गया है. समटाइम इसके ऊपर ये फॉल्स रहेगा नॉट इक्वल आएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS. फिर आप सेकंड ऑप्शन के लिए चेक करोगे उसके लिए भी हो सकता है नॉट इक्वल आए फॉल्स रहे. फिर आप थर्ड के लिए चेक करोगे उसके लिए भी हो सकता है फॉल्स आए. देन यू विल गो फॉर द लास्ट वन ऑप्शन डायरेक्टली टिक कर सकते हो. तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है. इस क्वेश्चन में हुआ कि हमें फर्स्ट ऑप्शन आंसर में मिल गई. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो आइए देखिए लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का. फोर्थ पार्ट इज देयर. तो सो इजी क्वेश्चंस. थोड़ा सा बस आपको अंडरस्टैंड करने की नीड है कि क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं. Second question, fourth part, last part of second question, exercise 8.2. It's given to you 2 tan of 30 degree upon 1 minus tan square 30 degree. 1 minus tan square 30 degree is equal to option A, B, C and D. तो option A given है यहाँ पे cos of 60 degree. ऑप्शन बी गिवन हमारे पास साइन ऑफ 60 डिग्री. ये हमारे जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था जस्ट उसी के साथ मैच करता क्वेश्चन मिला है हमें. ऑप्शन सी गिवन है tan ऑफ 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज गिवन टू यू साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन ऑफ 30 डिग्री. तो आइए देखिए एक्सप्रेशन गिवन है हम इसको सॉल्व करते हैं. 2 tan 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर 30 डिग्री. एक बात मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. आपके भाई बहन होंगे रिलेटिव्स होंगे तो हम कमिंग वीडियोस में 10th की वीडियोस के साथ साथ 12th की वीडियोस भी इंसर्ट डालनी शुरू करेंगे पब्लिश करनी शुरू करेंगे. तो इवन यू कैन वॉच दैट आल्सो. तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए रिलेटिव्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगी. तो आइए देखिए
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री इट्स वैल्यू इज 1/√3। देखिए अभी भी मैं टेबल ही यूज कर रहा हूँ आपके पास। तो नेक्स्ट क्या है 1 माइनस tan 30, 1/√3 का क्या है स्क्वायर, तो व्हाट आई विल राइट हियर 1/√3 इट्स अ स्क्वायर हियर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सी ऑप्शन एप्लीकेबल है इस आंसर के ऊपर। तो ये क्या बनेगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो फ्रैक्शन में तो मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लगा दिया आपके सामने। तो ये क्या वैल्यू बनी 2/√3 एज इट इज, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बना 3, हियर यू कैन राइट 3 माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या बनी 2/√3 इंटू 3/2, 2 गेट कैंसल हियर। तो वैल्यू क्या बची आपके पास 3/√3। तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो थीटास की फॉर्म में, इट मींस हमने इसको थीटा में कन्वर्ट करना है। तो थीटा में कन्वर्ट करना है तो आप कहोगे सर 3/√3 कहीं भी नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे अगेन रैशनलाइज, क्योंकि 9th में भी आपने एक चीज पढ़ी होगी 8th में भी कि रूट की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते। बड़े रेयर केसेस होते हैं जिनमें आंसर आपको रूट में डिनोमिनेटर में मिले। तो आइए देखिए, तो 3/√3 को हम सॉल्व करते हैं विद रैशनलाइजेशन। √3/√3, तो 3 इंटू √3 इट विल बिकम 3√3 अपॉन √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर, स्क्वायर गेट कैंसिल विद स्क्वायर रूट, इट विल बी 3 ओनली। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास √3। तो √3 देखते हैं कहाँ पे हमारा लाई कर रहा है, √3 ओनली। देखिए यहाँ पे कहीं पे √3 नहीं है, साइन के अंदर, कोस के अंदर भी कहीं पे भी √3 नहीं है, tan के अंदर हमारे पास कहाँ मिल रहा है, tan 60 डिग्री में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है √3। तो हम देख सकते हैं tan 60 यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ऑप्शन ए, नॉट बी, नॉट सी, इट्स गिवन यू ऑलरेडी tan ऑफ 60 डिग्री। तो आपके पास इसका आंसर क्या रहेगा tan ऑफ 60 डिग्री, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। So in this way you can solve all the parts of the question number 2 of exercise 8.2। आइए देखिए इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 जो है उसमें ट्रू फॉल्स है, तो वो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। अगर कोई डाउट मिले आपको तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो अभी तक हमने पार्ट किया है, जो हम इस टेबल की वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। आइए देखिए, तो उसमें आपको थर्ड चैप्टर जो है जिसमें आपने एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन यूज किया है वो भी अप्लाई होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन पार्ट यूज नहीं किया, तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम इट हैज कम इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो। इफ tan of a plus b is equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1/√3, it's given to you। ये 2 वैल्यूज गिवन है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एडिशन दिया हुआ है 2 थीटास के अंदर और सब्ट्रैक्शन दी हुई 2 थीटास के अंदर। वैल्यूज आर गिवन एक्सेप्ट दिस, और क्या गिवन हमें 0 लेस देन a प्लस b लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन गिवन है हमें, एंड a ग्रेटर देन b गिवन है हमें। a ग्रेटर देन b मींस जब हमारा आंसर सॉल्व होगा a और b की जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आगे क्या फाइंड a एंड b, तो उसमें हमारा a क्या रहेगा ग्रेटर देन b रहेगा। अगर हमारा a लेस देन b आ जाता है तो यू कैन से योर आंसर इज रॉन्ग। तो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस वन आल्सो। बट इसमें मैंने आपको पहले ही कहा है कुछ और मेथड भी यूज होंगे तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो गिवन हमें, पहले हम इसको लेते हैं tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3, दिस इज गिवन टू यू। तो मैं इनको a और b की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाऊंगा अगर आपके पास टेंजेंट नहीं होगा। तो हमें इस tan को जो है कैंसिल आउट करना है, तो कैसे करेंगे √3। तो मैं tan के थीटा की वैल्यू चेक करूंगा कहां पे √3 वैल्यू आ रही है। तो क्या आ रहा है tan ऑफ 60 डिग्री क्या आ रहा है √3 आ रहा है। तो मैं √3 के प्लेस पे क्या पुट करूंगा tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। तो आपके पास टेंजेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी है, इट गेट कैंसिल हियर। तो यू विल फाइंड हियर a प्लस b इज इक्वल टू 60। फॉर दिस यू कैन गिव नंबर 1। तो देखिए एक सिंपल हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमारे पास जो सेकेंड वैल्यू है tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b इट इज गिवन टू यू 1/√3। तो हमने देखना है कहाँ पे 1/√3 लाई करता है, tan टेंजेंट की थीटा की वैल्यू 1/√3 कहाँ आ रहा है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास tan ऑफ 30 डिग्री।
तो यहाँ पे भी टेंजेंट टेंजेंट गेट कैंसल, तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था थर्ड चैप्टर का एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, कोई एनी वन मेथड यू कैन अप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है पर वो कट हो चुका हुआ है बोर्ड क्लासेस के सिलेबस में से, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे b का प्लस आ रहा है, यहाँ पे b का माइनस आ रहा है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चाहे आप लिखो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जहां आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, इट्स राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी इज इक्वल टू 60 प्लस 30। राइट हैंड साइड की वैल्यू जो थी वो राइट हैंड साइड में ऐड की, तो यहाँ पे b और b गेट कैंसल, 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a विल बी योर 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई, a की 45 डिग्री। अभी b रिमेनिंग है, उन्होंने क्या फाइंड a एंड b। तो आपको पता है एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, जो इक्वेशंस बनी है एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करो, अनदर वेरिएबल वैल्यू यू कैन इजीली गेट। तो चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ a, आप राइट करोगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो a हमारे पास क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, इधर प्लस का 45, इधर क्या हो गया माइनस का, तो b की वैल्यू क्या बनी आपके पास 15 डिग्री। तो देखिए कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, a क्या हमारा आ रहा है 45 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b एंड बोथ a plus b, if you will add a plus b it will become 60 degree, greater than 0 and less than 90। तो दोनों की दोनों कंडीशंस भी हमारी जो है फुलफिल हो रही है एंड हेंस these are the answers, these are the values of a and b। तो in this way you can solve these questions। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है, आया करता है क्वेश्चन बोर्ड क्लासेस के अंदर, तो you can do it very carefully। तो and thanks a lot, keep watching, thank you very much।